बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। बिल्कुल। पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। रद्द अमल यानी कि अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही मुसलमान को महसूस तो होगा कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है। हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे कि हिंदुस्तान की धरती को अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई। सबसे पहला नबी इसी धरती के ऊपर अल्लाह ने उतारा है, जिसको तुम मनु कहते हो, उसकी औलाद को मनुष्य कहते हो, हम उसको आदम कहते हैं, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। सवाल है कि वो एक आदमी किसकी इबादत करता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ हजरत अरशद मदनी साहब को, जो बजरंग दल और PFI के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दिए हैं, बयान दिए हैं, उसको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें उसने कहा है कि आप बजरंग दल और RSS को बैन कर दीजिए, 100 PFI को बंद करने। तो ये बहुत अच्छी बातें कही है, जो समाज के लिए, जो बजरंग दल हुए, RSS हुए, ये सब समाज के लिए नपुंसक का काम करते हैं। जो बवासीर है ना, बवासीर का काम करते हैं बजरंग दल, RSS। अब PFI का जन्म क्यों हुआ, ये भी बात है। इसी बजरंग दल की वजह से, RSS की वजह से PFI का भी जन्म हुआ। नहीं तो PFI का क्या ज़रूरत है हिंदुस्तान में? PFI का वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी नहीं। लेकिन हाँ, कारण है कि ये RSS और बजरंग दल की वजह से ही ये भी संस्था जो बना है। तो ये अभी फ़िलहाल बैन कर दिया गया है, भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। PFI ये मुस्लिम का संगठन था, और ये जैसे RSS काम करती है, थोड़ा बहुत उसी टाइप से ये भी थी। तो चलिए आपको पहले हजरत का जो बयान है उसको सुनाते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि हजरत ने बहुत अच्छी बात की है इसमें। ये दललन टॉप का वीडियो है जो उनके YouTube चैनल से मैंने दिया है। तो चलिए पहले उसको देखते हैं, फिर उसके अंत में बात करेंगे। स्टार्ट नाउ। तौलमा बराबर अपना किरदार अदा करती रही है। मुसलमानों के मसाइल हो कि हिंदुओं के मसाइल हो, हमने कभी मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई मुआमला नहीं किया। हम हर हिंदुस्तानी की जमीयत उलमा हर महाज पर मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रही है और मदद करती रही है। यहां तक कि कांग्रेस का दौर इख्तिदार खत्म हो गया। हम कहते थे कि जो लोग गांधी कैप पहनकर और गाढ़ा खद्दर अपने जिस्म पर लगाकर अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये कांग्रेसी नहीं है। इनके दिल फिरका परस्ती में सियाह है। हमारी इस बात को कबूल ही नहीं करता था। लेकिन जैसे कांग्रेस की इख्तिदार की फाइल बंद हुई, एक एक करके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर दाखिल हो गए। ये तो सच है। जिन लोगों को उंगली पकड़कर सियासी प्लेटफार्म पर चलाना कांग्रेस ने सिखाया, जिनको दूध पिलाकर कांग्रेस ने सियासी शख्सियत बनाया, वो सब के सब बेगैरत लोग उसी दिन, जिस दिन इख्तिदार ने करवट ली, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के अंदर जाकर खड़े हो गए। ऐसा लगता था कि नेहरू फैमिली के सिवा नजरियाती एतबार से मुल्क में कोई कांग्रेसी नहीं है। ये उसी लचकदार पॉलिसी का नतीजा है। अगर वो पॉलिसी लचकदार न होती फिरका परस्ती के नाक में नकेल डालने के लिए, तो कांग्रेस को ये दिन न भुगतना पड़ता। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरे भाई, मैं मुख्तसर बात कहता हूं, वक्त कम रह गया है। यहां तक के को कांग्रेस बाहर हो गई और कर्नाटक का इलेक्शन आया। कर्नाटक का पूरा इलेक्शन मुस्लिम नफरत के ऊपर मबनी है।
آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ, ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے, ہندو دوسری طرف ہو جائے, ہندو کا ووٹ ہمیں ملے, ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. جمعیت علماء دیکھ رہی تھی, ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر, پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے. ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا, پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے, رد عمل ہے. اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی, پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا. آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے, ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے, ملک میں امن تو قائم رہے. انہوں نے کہا, لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا, برا کیا, الیکشن پر اثر پڑے گا. ہم تو خاموش تھے, ہم نے نہیں کہا. ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی. مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے, ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے. میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے, اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے, کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی. اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی. ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو, جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے, اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے. آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے. ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں, آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں, 1400 سال سے رہتے ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے. جس کو تم منو کہتے ہو, اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو, ہم اس کو آدم کہتے ہیں, آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے, کوئی نہیں ہے, تنہا ایک آدمی ہے. اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے, اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے. ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے. سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا, کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے, وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا. تو ویڈیو یہاں پہ ہوا ختم. آپ نے حضرت ارشد مدنی صاحب کو سن رہے تھے, جس نے کافی بہترین باتیں رکھی. اپنے کہنا ان کا یہ ہے کہ جیسے RSS ہے, BJP کا ایک دم مین دل ہے, وہ RSS بجرنگ دل, یہ سب کیا ضرورت ہے؟ دیش میں سمویدھان ہے, قانون ہے, اس پہ دیش چلتا ہے, نہ کہ اس طرح کے دل سے دیش کا کچھ ہونے والا ہے. یہ دل والا جو یہ ہے, یہ انگریزوں کے ٹائم میں ہوا کرتا تھا. اس سمے اس لیے ہوا کرتا تھا کہ جیسے انگریز ہندوستانی ہوئے اوپر
कई तरह की पाबंदी लगा दिया करते थे कि तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम इसमें नहीं आ सकते। तो इस तरह की इनको एक संगठन तब हिंदुस्तान के लोग बनाया करते थे उस समय, एक संगठन, क्योंकि एक अकेला आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अगर हम अकेले यहाँ पे चिल्ला रहे हैं तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर यहीं पे 10 आदमी एक साथ चिल्लाएगा तो काफ़ी दूर तक आवाज़ आएगी और लोग भी सुनेंगे उसे। तो ये इस कारण से पहले की अंग्रेज़ के टाइम में संगठन बनाए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ हम लोगों के ऊपर बहुत ही दबाव बना कर रखते थे। गुलाम थे हम लोगों, तो हम लोगों का बाप दादा उस समय गुलाम थे। तो गुलामी के ऊपर जो गुलाम होता है, उन पे जो मालिक होता है, वो कई तरह के दबाव रखते हैं अपना, उसको उस चीज़ पे दबाव रखते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने अपना छोटा छोटा एक संगठन बना के, जिसमें उस संगठन में कई आदमी जुड़ जाते थे और वो अपनी बात जो ब्रिटिश सरकार होती थी, उनके आला जो अधिकारी होते हैं उनके पास ले आकर रखते थे कि मेरा ये मांग है, हमारे पास अनाज इतनी उपजी है, हम इतना ही लगान देंगे। तो इस टाइप की वजह, इस कारण से ये संगठन बनाए जाते थे। जैसे उस समय ये मुस्लिम लीग था, जो जिन्ना उनके ये थे, वो अभी पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा उसमें थे। और ये आरएसएस भी उसी ज़माने का है, लेकिन अब इसका क्या ज़रूरत है? सवाल ये है कि उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है, सब चीज़ है, और आवाम जो जनता है उनके हक के लिए है, उनकी इंसाफ के लिए। तो चलिए खैर, ये वीडियो ख़त्म करते हैं और जय हिंद।